तो पिछला वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर के बारे में, है ना। इमेजिनरी नंबर में मैंने आप लोगों को बताया था इमेजिनरी नंबर के लिए कंडीशन है इवन। यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए और अंदर में निगेटिव हो, तब ये होती है इमेजिनरी नंबर। और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन करके बता दिया था कि आखिर ये इमेजिनरी नंबर कैसे है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अंडर रूट ये -5, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, तो इवन और अंदर में निगेटिव, तो ये क्या हो गई? इमेजिनरी नंबर, है ना। एक और मैं ले लेता हूँ 4, इवन नंबर है और अंदर में निगेटिव है, तो ये हो जाएगी कौन सी नंबर? इमेजिनरी नंबर। तो पिछला वीडियो में हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अब देखिए मैंने बताया था पिछला वीडियो में आप लोगों को नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब रियल नंबर पढ़ने के भी पहले हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई आप ये लिखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 लिखा हुआ है, तो कभी कभी कुछ मिस्टेक करते हैं, ये 2 लिख देते हैं बाहर और रूट ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत हो जाएगी। कभी कभी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, जैसे 5 लिखा हुआ है अंडर रूट 32, तो किसी को मैं देखता हूँ क्या कि 5 बाहर लिख दिया और रूट 32। तो आप हमको ये बताइए यहाँ पर क्या है? 5 है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं तो 2 है। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा मिस्टेक करते हो तो ये आपका जो है रिटर्न सही नहीं हो पाएगा। चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 2 कहाँ है? यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर 2 कहाँ लिख दिया हूँ? बाहर। और मैंने इसको बता दिया कि ये सही मैंने नहीं लिखा, ये गलत लिखा। चलो इसको मैं चेक करता हूँ। 2√9 यानी फैक्टराइज किया तो क्या कहता है? 2 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकालो, तो 1 तो 3 निकल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। अब हमको पहले ये बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, तो कहिए सर 2 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2 बाहर में है, ये 2 बाहर में है और ये पहले से बाहर में है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है। तो अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। 2 यहाँ पर 2 पहले से है, 3 × 3, तो ये क्या कहता है? 2 पहले से है, ये वाला 2 पहले से है, ये क्या कहता है? 2 सेम नंबर में से एक नंबर निकालो, तो कै गो 3 निकल जाएगा? 1 गो। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो ध्यान रखिएगा, अगर कुछ साइन नहीं हो तो साइन क्या का, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है तो साइन इनटू का होता है। तो कितना हो गया? देखिए इसको किए सॉल्व तो कितना आया? 3, और इसको किए सॉल्व तो कितना आया? 6। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम होता तो इसमें 3 तो इसमें भी क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था, पर हम ऐसा नहीं देखे हैं। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसा कि मैं अभी बताया आपको, 4 यहाँ पर कहाँ है? अंदर में लिखा हुआ है 81। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको क्या लिख देते हैं? कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगी। कुछ को 4 यहाँ पर है तो कोई किसी को क्या देखते हैं कि 4 यहाँ पर अंदर में है तो यहाँ बाहर में लिख दिया। तो ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगी। चलिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि आखिर ये गलत कैसे है। ठीक है, 4 यहाँ पे अंदर में है, 4 अंदर में करने का मतलब यहाँ नहीं, ये यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो। इसका मतलब हुआ कि 4 सेम नंबर्स में से एक नंबर बाहर निकालो। तो पहले इसको मैंने फैक्टराइज किया, 3 × 3 × 3 × तो इसका मतलब 4 में से तो क्या 3 निकलेगा? 1 तो 3। अब जरा इधर वाला देख लेते हैं, है ना। ये 4 बाहर में लिखा है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? 2, और ये 4 बाहर में है, ये 4 बाहर में है, 4। ठीक है, इसको फैक्टराइज किए, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो ये 4 पहले से है और साइन कुछ नहीं तो क्या चाहिए? साइन
इंटू का साइन, ठीक है। क्या कहता है, दो ठो में एक ठो निकल रहा है, तो ये दो में एगो निकलेगा, फिर ये दो में निकलेगा, तो टोटल क्या गो निकल जाएगा, तो 4 3 जा 12 36। डेट इज आपने क्या देखा, 4 अगर अंदर में लिखें और 4 अगर बाहर में लिखें तो दोनों का मीनिंग है ना, दोनों का मीनिंग अलग होता है, यानी इक्वल है कि नॉट इक्वल है। देखिए यहाँ पर इक्वल लिख के रॉन्ग कर दिए हैं। तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि बाहर लिख दोगे, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि आपका 2 यहाँ पे लिखा हुआ तो ऐसा नहीं कि 2 बाहर लिख दोगे। ये छोटी छोटी बात है जो ध्यान दीजिएगा। अक्सर जो है मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ये गलती किया करते हैं, तो आप लोगों को गलती ये नहीं करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूं, मैं पूछ रहा हूं, अब ये 5 मैंने लिखा, आप बताइए 5 मैंने, अब क्या ये सही है बताइए, ये 5 यहाँ पे है और ये 5 बाहर लिख दिए तो ये गलत हो जाएगी। क्यों का रीजन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर भी कह सकते हैं डेट इज 2 अंदर में है और ये वाला 2 बाहर में है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल होगी। देखिए इक्वल लिखे हैं तो रॉन्ग कर दिए हैं, इसका मतलब नॉट इक्वल होगी। यहाँ पर इक्वल लिखे हैं, रॉन्ग कर दिए हैं। यहाँ पर इक्वल लिखे हैं, देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पे लिखा है और ये 5 मैंने बाहर कर दिया, तो इक्वल लिख के रॉन्ग कर दिए हैं, या ठीक है, यानी इक्वल की नॉट इक्वल, नॉट इक्वल होगी, ठीक है। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 कहाँ लिख दिए, बाहर, तो ऐसा नहीं है, दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी नॉट इक्वल। ये 4 अंदर में लिखा हुआ है, ये 4 बाहर में लिख दिए, तो ऐसा आप लोगों को नहीं लिखना है, ऐसा लिखिएगा गलत हो जाएगी। देखिए गलत कर दिए हैं, यानी नॉट इक्वल, ठीक है। इसी तरीका से अगर मैं कहूँ आपको 8 यहाँ पे लिखा, ठीक है, और 8 बाहर में लिख दिया, क्या दोनों सेम मीनिंग है, दोनों सेम होगा। 8 यहाँ पे है और 8 ये बाहर में है, तो दोनों अलग होगी, दोनों सेम नहीं है, यानी नॉट इक्वल, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा। तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ठीक है। अगर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है और 4 बाहर में लिखा हुआ है तो ये सही है, ये गलत हो जाएगी, यानी नॉट इक्वल, ठीक है। चलिए आप देखिए, हम आप लोग को इमेजिनरी नंबर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अब आप लोग को पढ़ाते हैं रियल नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, अब मैं आप लोगों को बताता हूं रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर, तो मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, रियल नंबर जो पॉसिबल होता है वो रियल नंबर, और जो पॉसिबल नहीं होती है वो होती है इमेजिनरी नंबर, है ना। और मैंने एक्सप्लेन किया था, जो पॉसिबल हो गई थी, क्या पॉसिबल हो गई थी, जैसे कि देखिए अगर यहाँ पर लिखा हूँ 4 16, है ना, तो क्या था, 4 गो में से एक ठो निकालना है, तो एक ठो 2 निकल गया, यानी पॉसिबल है, पॉसिबल डेट इज रियल नंबर। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके समझाया भी था, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर, तो आपको लैंग्वेज से डिफिनीशन निकल सकता है, द नंबर व्हिच इज पॉसिबल, द नंबर व्हिच इज पॉसिबल इज कॉल्ड रियल नंबर। बट ये बुक वगैरह में ये डिफिनीशन नहीं लिखी रहेगी, बुक वगैरह में देखिए 3 इसका मैं 2 और डिफिनीशन बताता हूँ। ये आपको डिफिनीशन रियल नंबर मैंने लैंग्वेज बेसिस पे बताया, जैसे इमेजिनरी नंबर का डिफिनीशन लैंग्वेज बेसिस पे क्या बताया था कि द नंबर विच इज ओनली थिंकेबल नॉट पॉसिबल, वो इमेजिनरी होती है। तो रियल जो पॉसिबल हो, द नंबर विच इज पॉसिबल। लेकिन ये बुक वगैरह में ये सब डिफिनीशन आपको नहीं दिखेगा। देखिए बुक में आपको डिफिनीशन आ सकता है, द
कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कॉम्बिनेशन का मतलब यहां पर होगा मिला जुला, कॉम्बिनेशन का मतलब मिला जुला। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों का मिला जुला रूप है ना, दोनों का मिला जुला रूप इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, ये डिफिनेशन एक और मैं डिफिनेशन आप लोग को देता हूं। अब कहिएगा सर रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, तो ये आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला तो मैं लैंग्वेज बेसिस पे डिफिनेशन दिया, रियल मतलब पॉसिबल, जो पॉसिबल हो रियल नंबर। और ये बुक वगैरह में आपको डिफिनेशन मिलेगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड, यानी कॉम्बिनेशन मतलब मिला जुला, रेशनल और इरेशनल का मिला जुला रूप कहलाता है रियल नंबर। ठीक है, आप देखिए एक और डिफिनेशन मैं आपको देता हूं, द नंबर, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। हुज मीन्स जिसका, स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, वह नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, वह नंबर जिसका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए, द नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, वह नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है इज कॉल्ड रियल नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इससे आपको जो भी है सारा का सारा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला लैंग्वेज बेसिस पे कि जो पॉसिबल हो वो रियल नंबर। बुक वगैरह में भी ये डिफिनेशन मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब रेशनल और इरेशनल का मिला जुला रूप कहलाती है क्या, रियल नंबर। नहीं तो वह नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, जिसका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो होती है रियल नंबर। वह नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया 5 - 3 2.4 - 3.85, ठीक है, √4 -4 नहीं लिखा हूं, अगर अंदर में निगेटिव, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 लिखा हुआ है, और अंदर में निगेटिव करते तब इमेजिनरी हो जाता। ठीक है, ये देखिए 532, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ऑड है और अंदर में पॉजिटिव हो, तो ऑड और अंदर में पॉजिटिव, तो ये रियल। चलिए मैं इसको प्रूव कर दूंगा, हो सकता है मैं गलती लिख दिया हूं। ठीक है, और मैंने एक बात और बताया था आप लोगों को कि आपका ऑड हो और अंदर में निगेटिव हो, ऑड हो और अंदर में निगेटिव, तब ये रियल नंबर होती है। लेकिन यही इवन हो और अंदर में निगेटिव, तब ये इमेजिनरी नंबर होती है। ठीक है, इवन और अंदर में निगेटिव तब इमेजिनरी। ठीक है, बार बार मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन करते हैं ये इसमें कि इवन है और अंदर में निगेटिव, तब ये क्या हो गई आपका इमेजिनरी। लेकिन यहाँ पे ऑड है, मैंने एग्जांपल से क्लियर किया था पिछले वीडियो में, एग्जांपल से मैंने क्लियर किया था ये ऑड है और अंदर में है निगेटिव, तो ये कौन सा हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी, है ना। चलिए मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। 3 जैसे कि -8 है, तो 3 इसको लिख, माइनस पहले से है, इसको लिख दिए 2 × 2 × अब माइनस को 1 टाइम लिखे या 3 टाइम्स, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, 3 सेम नंबर में से एक नंबर निकालो, तो तीनों का तीनों सेम दिख रहा है ना, तो एक तो निकल जाएगा -2, तो पॉसिबल हो गई ना, यानी कौन सा नंबर, रियल नंबर। तो इवन रहता है यहाँ पे, तब होता है ये इमेजिनरी, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, इवन की ऑड, ऑड है, क्या है, ऑड है, अंदर में निगेटिव, तब ये रियल नंबर हो जाती है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 5 इंटीजर 1/2, 3 - 3 इंटीजर 2/5, ठीक है ना। चलो ETC कितना लिखता रहूं मैं, ETC, ठीक है। चलो मैं क्लियर करता हूं।
जैसे 5 की बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या लिखाया, जिसका स्क्वायर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। स्क्वायर कीजिए 25 आएगा, साइन कुछ नहीं तो प्लस है। इसका स्क्वायर कीजिए -3 लेते हैं, मैंने -3 किस में लिया, रियल नंबर के एग्जांपल में। इसका मैंने बताया कि स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए तो इसका स्क्वायर करके यानी -3 को 2 बार लिखेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। 3 × 3 9, प्लस लिखना कोई जरूरी तो पॉजिटिव हुआ ना। तो जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो रियल नंबर। उसी तरह सबका चेक कर सकते हैं, जैसे चलिए √4 ले लेते हैं, √4 का स्क्वायर करिएगा तो √4 का स्क्वायर यानी √4 को कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। √4 को चलो एक ही रूट में डाल देते हैं दोनों को, कोई परेशानी नहीं। अलग अलग इंटू में रूट हो तो एक ही रूट में डाल सकते हैं। तो ये क्या कहता है, 2 ठो में एगो निकालो। यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 ठो में से 1 ठो निकालो तो 1 4 निकल जाएगी। पिछला वीडियो में ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर पॉजिटिव आया ना, यानी कौन सा नंबर, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी या रियल, तो ये हो जाएगी आपका रियल नंबर। इसका स्क्वायर पॉजिटिव आया तो ये रियल नंबर हो गया, ठीक है। इन्हीं को डाउट। अब जरा मैं ले लेता हूं √-4, ध्यान से देखिएगा। अब मैं जरा ले लिया √-, तो यहां पर कुछ नहीं तो 2 है, ये कुछ नहीं तो 2 है, तो इवन 2 है तो इवन, अंदर में निगेटिव तो रियल होगी कि इमेजिनरी होगी, तो ये हो जाएगी इमेजिनरी। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लिखना 2 जरूरी नहीं है। इसका स्क्वायर कीजिए तो जरा, तो -4 को आप कितना बार लिखेगा, 2 टाइम्स। अलग अलग रूट है, एक ही में रूट चढ़ा देते हैं तो क्या निकलेगा, 2 सेम नंबर, जहां पर कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 सेम नंबर में से एक नंबर निकालो। 2 सेम नंबर में से, तो दोनों सेम है तो क्या निकलेगा, इसमें से माइनस, तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, यानी स्क्वायर ऑफ √-4 इज निगेटिव, है ना। स्क्वायर ऑफ √-4 इज निगेटिव, दैट इज रियल नंबर। इमेजिन अगर पॉजिटिव होता तब रियल नंबर होता, अगर इसका स्क्वायर क्या होता, पॉजिटिव होता तब रियल नंबर, लेकिन इसका स्क्वायर किया तो क्या गया, निगेटिव, यानी ये आपका रियल नंबर नहीं होगी, तो इमेजिनरी नंबर होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज और जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पॉज करके नोट करते जाइएगा, नोट जरूर करिएगा आप लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है तो एगो 4 निकल लिया, ठीक है। और मैंने बताया ये भी कि अलग अलग रूट है तो एक ही रूट में डाल दिया, ठीक है। अब अगर आप बताइए क्या इसको आप एक रूट में डाल सकते हैं, तो नहीं। एक रूट में कब डालिएगा, जब इनटू में रहेगी तो। अगर आप प्लस में रहे, है ना, या माइनस में रहे, ठीक है, तो आप एक रूट में नहीं डाल सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ में सेट यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आखिर ये गलत कैसे है, पॉइंट बना देता हूं मैं, आखिर ये गलत कैसे है। देखिए मैं इसको चेक करता हूं, √4 प्लस √4, तो इसका √4 का वैल्यू 2 आएगा, √4 का वैल्यू 2 आएगा, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। अब देखिए √4 RHS, ये LHS था, ये RHS। अरे छोटा छोटा चीज पर गौर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 8। अब इसको फैक्टराइज किए तो 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 में से 1 निकालना है, एगो 2 निकल जाएगा, एगो 2 रह जाएगा। 2 में से 1 निकालना है तो 2 गो था 2, तो एगो 2 बाहर कर दिए, एगो 2 जैस का तैस। तो देखिए दोनों सेम है, LHS नॉट इक्वल। ये देखिए इसको सॉल्व करने पर 4 आया और इसको सॉल्व करने पर आपका 2√2 आया, तो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने इसे गलत कर दिया, ठीक है। चलिए
तो ये सब छोटा छोटा बात पे ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जैसे कि √5 इंटू √5 एक ही रूट में है, √5 इंटू √5 एक ही रूट में डाल दिए, इंटू में है तो एक ही रूट में डाल दिए, ठीक है। और यही √5 प्लस हो √5 तो आप एक ही रूट में डाल दीजिएगा, नहीं ये गलत हो जाएगी। ये ठीक है, इंटू में है तो एक ही रूट में डाल दीजिएगा अंदर में, लेकिन अगर प्लस में हो माइनस में हो तो एक ही रूट में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तो ये तो आप समझ गए कि जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो होती है कौन सा नंबर, रियल नंबर, है ना। जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो होती है रियल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम लोग देखिए पढ़ेंगे रियल नंबर के टाइप्स। तो रियल नंबर के मेनली दो टाइप्स हैं। एक होता है रेशनल नंबर, जैसा कि मैंने अभी डिफिनीशन में बताया था इसको, ठीक है, और इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। अर्ली क्लासेस में आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि 8th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, और इसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। रेशनल नंबर में जैसे कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। पहले आप समझिए कि रेशनल नंबर है क्या। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका रेशनल नंबर है क्या, ठीक है। आपको पढ़ना है मेनली यहीं से, आपको मेनली यहीं से पढ़ना है आपके बुक में। वो तो इमेजिनरी नंबर के बारे में पिछला वीडियो में इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था, वो आपको 10th क्लास की चीज़ हालांकि नहीं है, लेकिन ये आपको पढ़ना है 10th क्लास में। रियल नंबर, रियल नंबर के दो टाइप्स होते हैं मेनली, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। और रेशनल नंबर में बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना। देखिए लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल नंबर हो गई, होल नंबर हो गई, इवन नंबर हो गई, ऑड नंबर हो गई, आपका प्राइम नंबर हो गई, आपका कंपोजिट नंबर हो गई। ये छवों के छवों जो है आपका जो है रेशनल नंबर में ही आता है। इसको हिंदी में लिख देता हूं प्राकृतिक संख्या, इसका हिंदी पूर्ण संख्या, इसका हिंदी सम संख्या। इसका मतलब तो समझ ही रहे हैं, जो ऊपर में लिखे हैं वही लिखे हैं। ये होती है विषम संख्या, ये होती है अभाज्य संख्या, और ये आपका भाज्य संख्या। चलिए बारी बारी से पहले हम आपको ये सब टाइप्स का स्टडी करते हैं, उसके बाद हम पहुंचेंगे रेशनल नंबर में। पहले हम सबको देख लेते हैं, नेचुरल क्या है, होल क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है, प्राइम क्या है और कंपोजिट क्या है। तो देखिए ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे डिफिनीशन। नेचुरल नंबर का डिफिनीशन आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े नेचुरल नंबर का, काउंटिंग नंबर। चलो ये बच्चा वाला डिफिनीशन आप लोग पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर में क्या कि काउंटिंग नंबर्स, नंबर्स लिखा है इसलिए आर लिखा हूं, नंबर्स है प्लूरल है इसलिए आर लिखा हूं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। चलिए ठीक है ये डिफिनीशन। एक और मैं डिफिनीशन आपको लिखाता हूं नेचुरल नंबर का। ये तो डिफिनीशन आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, यहाँ तक कि 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो नेचुरल नंबर, अब मैं एक और डिफिनीशन लिखाऊंगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड
नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सारा का सारा पॉजिटिव तो समझ रहे होंगे, प्लस साइन। इंटीजर, इंटीजर क्या होती है जरा देख लेते हैं। इंटीजर, इसको इंटीजर का मतलब कंप्लीटली नंबर, यानी पूरा पूरा संख्या, पूरा पूरा संख्या, ठीक है। इंटीजर का मतलब इसे हिंदी होती है पूर्णांक, यानी पूरा पूरा, है ना। इसका हिंदी, चलिए पहले मैं हिंदी ही लिखता हूं। इंटीजर का हिंदी होती है पूर्णांक, मीन्स पूर्ण जोड़ अंक, यानी पूर्ण मीन्स होता है पूरा पूरा। अब अंक तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। नंबर यानी कंप्लीटली नंबर, कंप्लीटली मतलब जो पूरा पूरा नंबर है वो होती है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, यानी पूर्ण जोड़ अंक। पूर्ण मीन्स पूरा पूरा, अंक नंबर हुआ, यानी कंप्लीटली नंबर। जो कंप्लीटली नंबर है वो होगी इंटीजर। जैसे कि देख लीजिए, ये आप 5 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 125 ले लीजिए, ये पूरा पूरा है सब। 245 ले लीजिए, -354 ले लीजिए, कितना लेते रहूं, चलो ETC कर दिए, है ना। तो ये देखिए, ये सारा का सारा कंप्लीटली है, पूरा पूरा है, पूरा पूरा है, पूरा पूरा है। ये सारा का सारा क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। और इंटीजर के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, है ना। इंटीजर के लिए ध्यान दीजिएगा, इधर मैं मिटा रहा हूं, मैंने क्या बताया, इंटीजर कंप्लीटली नंबर, पूरा पूरा नंबर, है ना, पूरा पूरा नंबर। टाइम होगा तो बोल दीजिए। कंप्लीटली नंबर, पूरा पूरा नंबर इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा पूरा नंबर है, ठीक है। अब मैं बताऊं, पूछूं, ये -2.3, -2.3 क्या ये कंप्लीटली नंबर है? ये पॉइंट में है, ये कंप्लीटली नंबर, नॉट कंप्लीटली नंबर, नॉट कंप्लीटली नंबर, दैट इज नॉट इंटीजर। मैं बात करूं, ये आपका 6/5, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 1.2, तो कंप्लीटली नंबर है, नॉट कंप्लीटली नंबर, दैट इज नॉट इंटीजर। क्लियर? ये देखिए पॉइंट में है तो पॉइंट नॉट कंप्लीटली यानी नॉट इंटीजर, ठीक है। ये भी पॉइंट में आ गया। तो इससे क्या पता चला कि डेसिमल, है ना, डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर आर नॉट इंटीजर्स, है ना, ठीक है। मैंने क्या बताया, इंटीजर पूरा पूरा नंबर, कंप्लीटली नंबर कॉल्ड इंटीजर, यानी पूरा पूरा। ये सब देखिए कंप्लीटली है, निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव है निगेटिव है उससे मतलब नहीं है, मतलब हमको किससे है, कंप्लीटली नंबर से। ये देखिए कंप्लीटली है, डेसिमल में आ गया, नॉट कंप्लीटली। ये फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन का मतलब क्या समझते हैं, फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन मीन्स एनआर मतलब न्यूमरेटर और डीआर मतलब समझिएगा डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे ये देखिए 5/4, 9/8, ये सब हो गई फ्रैक्शन। तो ये सब फ्रैक्शन वाला हो गया, ठीक है। और डेसिमल वाला समझ में करते हैं, ये सब इंटीजर नहीं होती है। जैसे ये देखिए 2.3, 8.5, -3.8, -1.254, ये देखिए पॉइंट में है, ये सब इंटीजर है। ये किसका क्या करना है कि डेसिमल वाला और फ्रैक्शन वाला इंटीजर नॉट इंटीजर नहीं होता, यानी ये इंटीजर नहीं है। 5/4, -3/8, ये सब इंटीजर नहीं होते हैं। तो मैंने बता रहा था आप लोगों को क्या चीज के बारे में, इंटीजर। तो इंटीजर होता है कंप्लीटली, सब कंप्लीटली है तो इंटीजर हो गई। माइनस हो प्लस हो उससे मतलब नहीं होता है।
ठीक है। और मैंने बताया क्या, कंप्लीटली, ये कंप्लीटली नहीं है तो नॉट इंटीजर, ये भी कंप्लीटली नहीं है, नॉट इंटीजर। और मैं क्या बताया, ये डेसिमल वाला है और ये फ्रैक्शन हुआ। डेसिमल वाला ये फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बाई ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये डेसिमल वाला और फ्रैक्शन वाला नॉट इंटीजर। जैसे ये देखिए डेसिमल्स है, ये फ्रैक्शन है, ये सब इंटीजर नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेचुरल नंबर में। तो मैंने क्या बताया, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना, एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए मैं इस बेसिस पर एग्जांपल देता हूं, अपने आप काउंटिंग नंबर्स सेट हो जाएगी। मैंने क्या बताया, ऑल पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव है, जितना भी पॉजिटिव है, बट कंडीशन क्या है, इंटीजर। जैसे कि देखिए 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 4 5, ये सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव है। और डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि बहुत है, अनगिनत है, लिख हमको पूरा पूरा लिख नहीं सकते इसलिए डॉट डॉट करते हैं, मतलब बहुत सारा है, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी, तो सारा का सारा पॉजिटिव है। और देखिए इंटीजर है, पॉजिटिव है, और ये देखिए क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये निगेटिव है ना। तो मैं पूछूं कि -5 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, -5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज दिस इज निगेटिव। क्लियर। तो मैं उसी तरह पूछूं कि आपको -8 इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, -8 इंटीजर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। -8 इंटीजर है, लेकिन क्योंकि इंटीजर मैंने बताया कंप्लीटली पूरा पूरा नंबर, ये पूरा पूरा है, ये कंप्लीटली है, ये तो -8 इंटीजर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव होगा। नेचुरल नंबर क्या कहता है, सारा का सारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है नहीं, तब ये नेचुरल नहीं होगी, है ना। अभी बच्चा ये एग्जाम्पल आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे 1 2 3 4, लेकिन शायद आप लोग उस समय -1 -2 ये सब की जानकारी नहीं लिए होंगे। तो मैंने आज वो सब भी बता दिया कि माइनस वाला नेचुरल नंबर क्यों नहीं होता है। नेचुरल नंबर जो है सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। आप बताइए, तो कहिएगा ये तो पॉजिटिव है, यहां पर साइन कुछ नहीं तो प्लस है, तो पॉजिटिव है बट इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव है लेकिन कंडीशन क्या है, कल पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो साथ ही साथ इंटीजर हो, पॉजिटिव के साथ साथ क्या हो, इंटीजर हो। तो ये पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं -11, ठीक है, इंटीजर है, उस पे देखिए, अच्छा इंटीजर है क्योंकि कंप्लीटली नंबर है, लेकिन निगेटिव है, तो निगेटिव है तब ये नेचुरल होगी नहीं, क्योंकि नेचुरल कहता है पॉजिटिव, इंटीजर के साथ साथ पॉजिटिव, तो ये निगेटिव है तो नेचुरल नहीं होगी। बात कर दे 8/9 की, पॉजिटिव है, साइन कुछ नहीं तो प्लस है, तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आपका इंटीजर नहीं। ये क्या कहता है, पॉजिटिव के साथ साथ इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल कहता है पॉजिटिव के साथ साथ इंटीजर, लेकिन ये आपका इंटीजर नहीं है, तो ये नेचुरल नहीं होगी। तो नेचुरल अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो डेसिमल वाला ध्यान रहे, डेसिमल वाला है बहुत छोटा छोटा चीज, बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है ये, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे बता दिया। यही छोटी छोटी चीज कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। सोचते हैं कि अरे हम तो जानते हैं, ये तो पढ़वे किए हैं, ठीक है पढ़े हैं, पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचुरल समझ रहे हैं। आप देखिए होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या है,
पढ़े होंगे पहले भी। नेचुरल नंबर के पहले 0 लगा दीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी, बहुत सारा, इतना है कि गिन नहीं सकते। ठीक है। अब देखिए होल नंबर क्या लिखे। होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर के पहले आप लगा दीजिए 0। होल नंबर बस। इफ 0 इज इंक्लूडेड, है ना, इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड मतलब शामिल, है ना। 0 शामिल कर दिया जाए नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में अगर 0 शामिल कर दिया जाए तब ये बन जाती है होल नंबर। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है। ये आपका अगर यहाँ तक की बात करें तो ये नेचुरल हो जाएगी। अब इसमें 0 मिला दिए तब ये क्या बन गई, होल नंबर बन गई। ठीक है। किन्हीं को डाउट? नेचुरल नंबर के पहले 0 लगा दिए। अच्छा अब मैं पूछूं कि होल नंबर कितना है। आप कहिएगा सर अभी हमको पढ़ाएं आप कि सर नेचुरल नंबर इन्फिनिटी होता है। नेचुरल नंबर डॉट डॉट मतलब जा रहा है कहाँ तक जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी इन्फिनिटी तक। अब इसमें कहिएगा सर 0 लगा दिए, एगो डिजिट तो बढ़ गया तो एक डिजिट बढ़ जाएगा। पहले आप हमको ये बताइए, मैं पूछूं कि एक बोरा चावल में कितने चावल होते हैं, कितने दाना होते हैं चावल के। तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ये हॉरिजॉन्टल 8, सोया हुआ 8, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो आप समझिएगा कि इन्फिनिटी अनलिमिटेड। ठीक है। तो पहले आप हमको एक चीज बताइए कि अगर एक बोरा चावल है तो मैं पूछूं कितना दाना है उसमें, तो आप क्या बोलिएगा, इन्फिनिटी। अब उसमें एक और दाना मिला दिए तब आप गिन लीजिएगा, नहीं गिन सकते हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी, एक बोरा चावल में का दाना मिला देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इन्फिनिटी में का को मिला दो हटा दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं पूछूं कि होल नंबर कितने हैं, तो कहिएगा इन्फिनिटी प्लस 1। अभी मैंने बताया कि एक बोरा चावल है तो कितना दाना है, अनलिमिटेड। अब उसमें एक दाना और मिला दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, गिन लीजिएगा उसको, नहीं गिन सकते तो भी इन्फिनिटी ही रहेगी। इसका मतलब इन्फिनिटी में एक आध को मिला दीजिएगा हटा दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होल नंबर कितने हैं भाई, तो होल नंबर भी इन्फिनिटी होगी, ढेर सारा होगी। ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर इन्फिनिटी, यहां तक की बात करें तो ये नेचुरल हो गई, यहां तक की बात करें तो नेचुरल। कितना नेचुरल, इन्फिनिटी। अब एगो मिला दिए तो इन्फिनिटी में एक गो दो गो मिला दीजिएगा, 4 गो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 2-4 गो हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी और होल नंबर भी इन्फिनिटी। ठीक है। अब एक पॉइंट मैं बताता हूं, रिलेशन बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक है। एन का मतलब आप समझिएगा नेचुरल, एन मीन्स नेचुरल समझिएगा, अगर कैपिटल ए नेचुरल, डब्ल्यू होल नंबर। तो नेचुरल नंबर ये हो गया 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगी हमें कोई पता। अब होल नंबर क्या हुआ, उसमें 0 लगा दिए केवल, तो ये हो गई होल नंबर। तो एक बढ़, इसमें एगो बढ़ गया। अरे अभी बताया ना कि एक बोरा चावल में कितना दाना, इन्फिनिटी, एगो मिला दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, दोनों में रिलेशन, संबंध क्या है दोनों में। आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 से 6 7 8 9 10 और भी होगा, नेचुरल होल नंबर में है और साथ ही साथ नेचुरल नंबर में भी है। ये जो है देख रहे हैं नेचुरल में भी है और साथ ही साथ होल में भी है। जो भी नेचुरल में दिख रहा है आपको वो सारा का सारा आपको होल नंबर में दिख रहा है। बढ़िया से देखिए आपको पता चल जाएगा। नेचुरल नंबर में जो भी दिख रहा है वो सारा का सारा दिख रहा है किसमें,
होल नंबर में दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जो भी नेचुरल में है 1 2 3 4 5 नेचुरल में भी और 1 2 3 4 5 होल में भी, यानी जो नेचुरल में है वो होल में भी है। इसलिए मैंने लिखा कि जितना भी नेचुरल है उस सारा का सारा क्या होगा, होल नंबर होगा। अब देखिए होल नंबर में आपको दिख रहा है 0। होल नंबर में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। नेचुरल नंबर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। होल नंबर में दिख रहा है 0, लेकिन नेचुरल में, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल होल नंबर्स, ये होल है, 0 होल है, नेचुरल नहीं है। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 होल है लेकिन नेचुरल, इसका मतलब वो लिख सकते हैं 0 इज अ होल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नहीं होगा। 0 होल है लेकिन नेचुरल, यानी सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नहीं होगा। ठीक है, अब इवन नंबर तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, रिलेशन समझ गए नेचुरल और होल नंबर में। कोई डाउट है ना। अब देखिए डाउट होगा, फ्रैंकली पूछेगा इवन नंबर। अब आप लोग इवन नंबर बच्चा वाला डिफिनीशन भूल जाओ। बच्चा वाला डिफिनीशन में क्या लिखोगे कि द नंबर भी इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ये 100% करेक्ट डिफिनीशन नहीं है। चलो तो जरा 3 को हम डिवाइड करते हैं। 1 टाइम 0 उतारे तो ये पॉइंट बैठेगा, तो 5, तो ये भी तो डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल। तो अगर डिफिनीशन अगर लिखिए खाली डिविजिबल लिखिएगा तो 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये कहे कि कंप्लीटली डिविजिबल, तो इवन नंबर का डिफिनीशन लिखना हो तो लिखिएगा द नंबर व्हिच इज, कंप्लीटली लिखना मत भूलिएगा और नहीं तो गलती हो जाएगी। द नंबर व्हिच इज, कंप्लीटली लिखना नहीं भूलिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी। वह नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूरा कट जाता है। देखिए मैं डिवाइड करता हूं 5 को 2 से, 2 टाइम्स 4, 1 बचा, 0 उतारेंगे तो ये पॉइंट का डिमांड करेगा 5 टाइम, तो ये भी तो डिविजिबल है ही। हाँ ये कहिए कि पूरा डिविजिबल नहीं। तो केवल अगर आप लिखते हैं डिविजिबल बाय 2 बच्चा वाला डिफिनीशन तो गलत हो जाएगा। आप लिखिए कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब पूरा कटना चाहिए। तो ये पूरा कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, तो ये आपका इवन नहीं होगा। 5 इवन नहीं है, 3 भी नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब मैं बात करूं जरा 4 की, तो देखिए ये डिविजिबल है पूरा। मैं बात करूं आपका 158 की, देखिए 2 से 7, 14, 1, 9 टाइम्स, तो ये डिविजिबल है। तो कंप्लीटली डिविजिबल है ये, तो ये इवन नंबर और ये इवन नंबर। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, जब भी डिफिनीशन का है इवन नंबर का तो केवल मत बोलिएगा कि डिविजिबल बाय 2, बोलिए कंप्लीटली डिविजिबल, क्योंकि ये देखिए कंप्लीटली डिविजिबल है, ये कंप्लीटली डिविजिबल, ये देखिए कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, इसमें वो पॉइंट में आ गया। डिविजिबल है लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये भी डिविजिबल है लेकिन पॉइंट में आ गया, यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका इवन नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो चलिए मैं एग्जांपल इज कॉल्ड लिख देता हूँ इवन नंबर। एग्जांपल लिख लीजिए 40, 62, 128, चलो 80 ठीक है। तो द नंबर बीच क्या लिखना है, डिविजिबल बाय 2 की कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। किन्हीं को डाउट। और अगर बात करूं ऑड नंबर को क्या लिखेगा, हाँ ऑड नंबर में अब लिखिए द नंबर बीच मीन्स जो
इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड। आपको लग रहा हो कि सर ये सब 10th में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अरे छोटा छोटा चीज है, लेकिन देखिए छोटा छोटा चीज में हम कुछ बारीकी चीज है जो इसमें से हम आप लोगों को निकाल रहे हैं। किसी चीज को छोटा मत समझिए कि हम ये सब तो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है? तो किसी चीज को आप छोटा नहीं समझिएगा। वीडियो हो रहा है ना, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यही देखिए 3, 5, 11, 19 ये क्या हो गई आपका ऑड नंबर हो गई। ये क्या हो गई ऑड नंबर, है ना? ये देखिए डिविजिबल है लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। किन्हीं को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इवन नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, है ना? ऑड नंबर नॉट कंप्लीटली, ये देखिए डिविजिबल है लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये ऑड नंबर। ये डिविजिबल है लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या हो गई ऑड नंबर। अब देखिए पहचान है इवन नंबर और ऑड नंबर की। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो कि छोटा छोटा चीज पढ़ा रहे हैं। ये सब थोड़ा सा कोई दिक्कत हो जाती है, इसलिए मजबूरी में ये सब पढ़ाना पड़ रहा है हमको। कोई बारीकी चीज है इवन, जैसा कि इवन नंबर मैंने बताया कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, तब ये इवन नंबर होगी, ठीक है? जैसे कि आप लोग डिफिनीशन बोलते होंगे इवन नंबर का क्या, कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अरे तो अभी बताएं, ये भी तो डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो इसको कह दीजिए इवन नंबर, है ना? डिविजिबल है बट कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए इवन नंबर नहीं है। और जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो कौन सा नंबर, ऑड नंबर, ठीक है? आप पहचान देखिए, द नंबर व्हिच हैज लास्ट डिजिट, लास्ट मतलब अंतिम वाला, लास्ट डिजिट 0, 1, 2, 3 सॉरी 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, है ना? देन दैट इज एन इवन नंबर, है ना? जिस वह नंबर जो लास्ट डिजिट 0 रखे, 2, 4, 6 या 8, ये तो कौन नंबर? जैसे कि देखिए लास्ट डिजिट आपका 2 है, लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट 0 है, ये सारा का सारा कौन सा नंबर होगी, इवन नंबर होगी। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, हो सकता है मैं गलती बता रहा हूँ एग्जाम्पल, आप डिवाइड करो, डिवाइड करके देख लो, कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका कौन सी नंबर, इवन नंबर, है ना? अब एक पॉइंट और जरा देखिए, 0 इज एन इवन नंबर। कहिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, 0 इज एन, तो आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, 0 इवन नंबर। चलो कैसे, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, है ना? 0 एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल, मैंने अभी बताया इवन का कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए 0 कौन सा नंबर, इवन नंबर। चलो डिवाइड देकर देख लेता हूँ, ठीक है? 2 से कितना बार लगेगा कि 0 आवे? चलो पहले मैं एक डिवाइड बताता हूँ आपको, कितना बार लगा, 3 टाइम्स, तब आया 15, यानी आप 15 कहाँ से लिखे हैं, ये दोनों को आप इंटू करके लिखे हैं। ये जो आप 5 से, मैंने 5 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, ये आया 15 कहाँ से यहाँ से लाए, ये दोनों को क्या किया, इंटू, 5 को आपने 3 से इंटू किया तब आया 15। तो उसी तरह यहाँ पर भी तो है, 2 को किसी से इंटू करना पड़ेगा ना जी। जैसे 5 था तो 5 को इंटू किया किसी से, 5 था तो 5 को किसी से आपने क्या किया, इंटू। अब यहाँ पे क्या है 2, तो 2 को किसी से क्या करना पड़ेगा,
इंटू, और इंटू करके क्या लाना है, जैसे 15 था तो 15 लाए, और इंटू करके क्या लाना है 0। चलो छोड़ देते हैं, इंटू करके क्या लाना है, तो कितना से इंटू करेगी 0 है, तो 0 से, यानी केवल कटा 0 1 कट गया। ठीक है, तो 2 जो 0 है कौन सा नंबर, फिर से एक बार देखिए, मैं एक डिवाइड बताता हूं आपको। 6 14 2 टाइम्स लगा, ये 12 कहां से आपने लाया, 6 और 2 को क्या करके, 6 को 2 से इंटू किए और इंटू करके क्या आया 12। उसी तरह हम 0 के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे 6 था तो 6 को किसी से इंटू किया आपने, तो यहाँ पे 2 है तो 2 को किसी से इंटू करना है, ये खाली जगह छोड़ दिए इंटू करने के लिए, ये इंटू करने के लिए हम छोड़ दिए हैं, 2 को किसी से इंटू करना, और इंटू करके यहाँ पर क्या लाना है 0। तो कितना से इंटू करेगी 0 आवे, तो 0 से, यानी के बार लगा, जैसे यहाँ पर 2 से इंटू किए तो 2 टाइम्स लगा, यहाँ पर 3 से इंटू, यहाँ पर 3 से इंटू किए तो 3 टाइम्स लगा, यहाँ पर 2 से इंटू किए तो 2 टाइम्स, यहाँ पर देखिए कितना से इंटू किए हैं 3 से, तो कितना टाइम्स, तो यहाँ पर कितना से इंटू किए हैं, तो 0 टाइम्स लगा, तो 2 से पूरा पूरा कट गया 0, यानी 0 कौन सा नंबर, इवन नंबर। अब देखिए ऑड नंबर, द नंबर व्हिच हैज लास्ट डिजिट, व्हिच हैज लास्ट डिजिट 1 3 5 7 या 9, देन दैट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, जैसे देखिए आप डिवाइड करके अपना देख लीजिएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी ऑड। ठीक है, तो क्लियर हो गई आप लोगों को, ये 0 समझ गए कि इवन नंबर कैसे है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड का रूल सीख लिए, जैसे 5 को इंटू किए, उसी तरह 2 को यहाँ पर इंटू किए, इंटू करके क्या है कितना लाना था 0, तो 0 से इंटू करना पड़ेगा। चलिए कितना टाइम हुआ, अब देखिए अगला प्राइम नंबर। अब अगला देखेंगे हम लोग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर समझने के पहले हम एक वर्ड समझेंगे फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर समझने के पहले समझेंगे फैक्टर का मतलब होता है जिस से पूरा पूरा कट जाए, यानी डिविजिबल हो जाए, जिससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। जैसे मैं पूछूं आपको फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6, तो 6 का फैक्टर क्या क्या है, 6 का फैक्टर, तो 6 किससे पूरा पूरा कट रहा है, एगो 1 से, एगो 2 से, 3 से, और यानी 1 से पूरा पूरा फैक्टर का क्या मतलब होता है, जिस से पूरा पूरा कट जाए, जिस से पूरा पूरा, जैसे 6 किस से पूरा पूरा कटता है, तो 6 कट रहा है 1 से, 2 से, 3 से, और यानी 6 का क्या फैक्टर 4 गो, डेट इज 6 का क्या फैक्टर हो गया, समझ गए होंगे 4 गो फैक्टर। चलो मैं बात करता हूं फैक्टर ऑफ 5 ई, तो 5 किससे कटता पूरा पूरा, तो एगो 1 से कटेगा और एक ठो बस, अब नहीं, यानी 5 का क्या फैक्टर हो गया 2 गो, 5 का क्या फैक्टर हो गया, तब ये हो जाएगी आपका प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर द नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर हो गई द नंबर व्हिच है 2 फैक्टर्स, जो क्या वो फैक्टर्स रखता है 2, वह नंबर जो कितना फैक्टर्स रखता है 2 गो फैक्टर्स रखता है, इज कॉल्ड कौन नंबर, प्राइम नंबर। एक और मैं डिफिनेशन लिखता हूं, जो तो 2 गो फैक्टर रखता है, जैसे कि मैं बात करूं फैक्टर ऑफ 3, तो 3 कटेगा किस किस से, 1 से और एक ठो, क्या गो फैक्टर है 3 का 2 गो फैक्टर है, एगो 1 और एक ठो, 5 का क्या गो फैक्टर 2 गो, एक ठो 1 और एक ठो, यानी ये 5 और 3 होगी प्राइम नंबर।
अब मैं पूछूं आपसे 10, तो 10 किससे कट रहा है? एगो 1 से, एगो 2 से, एगो 5 से और एगो, तो क्या 10 आपका प्राइम नंबर होगी? नहीं, क्योंकि ये इसका 4 गो फैक्टर है। इसका क्या गो फैक्टर है? 4 फैक्टर है। तो ये प्राइम नंबर कहता है 2 फैक्टर। तो ये 2 फैक्टर ये वाला है और ये वाला है, तो ये और ये प्राइम नंबर, ये 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता है उसको, या इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, द नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ मतलब खुद। वह नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल लिखना मत भूलिएगा, केवल डिविजिबल नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1 एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13 हो गया, इसके बाद 17 चल जाएगा, 19, 23, etc कितना लिखते रहे, ठीक है। ये देखिए 2, 3 ये सब देखिए। अब सब का केवल 2 गो फैक्टर है। अगर 13 का फैक्टर पूछे तो 13 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, 13 कटेगा 1 से, और 19 का पूछे तो 19 एगो 1 से कट रहा है और एगो 19 से, तो सबका क्या गो फैक्टर है? 2 गो फैक्टर है। तो प्राइम नंबर एक 1 से और एक, अब आप कहिएगा कि सर ओ 1 को आप प्राइम नंबर क्यों नहीं रखे? पहली बात 1 का के गो फैक्टर? केवल 1 फैक्टर, वो 1 होगा। तो कहिएगा सर 1 आप एग्जांपल में 2 दिए, 1 क्यों नहीं दिए प्राइम नंबर में? क्योंकि 1 का क्या फैक्टर? अब आप हमको एक चीज और बताइए, इसके लिए 1 भी यही है और इटसेल्फ भी यही ना है, 1 भी यही है और इसके लिए इटसेल्फ भी, ध्यान से सुनिएगा, 1 जो है आप कहिए प्राइम नंबर के एग्जांपल में हम सबसे पहले 2 लिखे, 1 क्यों नहीं लिखे? तो 1 के लिए मैं सबसे पहली बात कि 1 का केवल और केवल एक फैक्टर, और इसके लिए 1 भी यही और इटसेल्फ भी, माने पापा भी वही हो और मम्मी भी। ऐसा कभी हो सकता है? थोड़ा हंसी लग रहा होगा आप लोगों को कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप कहिएगा कि सर आप ऐसा कभी तो हो नहीं सकता कि दादा भी वही हो और दादी भी वही हो, है ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। माने 1 भी, इसके लिए 1 भी यही है और इटसेल्फ भी यही है, यानी पापा इज इक्वल टू मम्मी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ये वाला भी सेट कर दिया कि कंप्लीटली डिविजन बाई 1 एंड, ऐसा कभी हो नहीं सकता 1 और पापा मम्मी इक्वल, ठीक है। 1 के लिए 1 भी यही और इटसेल्फ भी, यानी पापा भी वही और मम्मी भी, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। 1 भी वही, इटसेल्फ भी वही, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए कह सकते हैं कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर। तो मैं पूछूं द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो क्या बोलिएगा? 1 इज 2। मैं पूछूं द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन अभी बताए सबसे, तो इवन तो यही ना है जी, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब मैं पूछूं द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो इज 3। पहुंच करिए। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 2। ये भी इवन भी है, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी, द स्मॉलेस्ट प्राइम इवन प्राइम नंबर भी यही है, ठीक है। और द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन हो जाएगा? 3। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। और एक चीज और, पहुंच करिए, क्या मिनट हुआ हो गया आप लोगों को। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, आप जितना भी देखिए, गौर से देखिएगा प्राइम नंबर का एग्जांपल, जितना भी एग्जांपल प्राइम नंबर में देख रहे हैं, इसमें 2 है इवन, और ये सारा का सारा आपको ऑड है। ध्यान रहे, जितना भी आप प्राइम नंबर का, गौर कीजिएगा, जितना भी आप प्राइम नंबर का एग्जांपल देख रहे होगे
जिसमें से 2 है इवन नंबर और 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये सारा का सारा आपको क्या दिख रहा होगा? ऑड, है ना? तो कह सकते हैं 2 इज ओनली 1 इवन, 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, एक्सेप्ट 2, है ना? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, है ना? केवल 2 ही आपको इवन दिख रहा होगा इसमें, और बाकी जितना भी प्राइम दिख रहा है वो सारा का सारा वो ऑड है ना? तो 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, और इसके अलावा एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इसके अलावा सारा का सारा प्राइम नंबर ऑड होता है। चलिए अब देखते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है? तो आपने प्राइम नंबर में पढ़ा क्या कि द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ, यानी केवल 2 फैक्टर्स रखता है। अब इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर रखेगा, 2 से अगर ज्यादा फैक्टर्स है तो वो हो जाती है आपका कंपोजिट नंबर। तो देखिए द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखता है इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक और मैं डिफिनीशन इसका लिखूंगा, जैसे कि आप प्राइम नंबर में पढ़े थे डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ। अब इसमें मैं पढ़ाऊंगा कि द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 and itself also completely divisible by other। मतलब वह नंबर जो 1 से और अपने आप से तो पूरा पूरा कटवे करेगा, उसके साथ साथ कंप्लीटली डिविजिबल बाय अदर नंबर, मतलब 1 से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा भी किसी दूसरा से कट जाए तो वो क्या होती है? कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर वाला कंपोजिट, यानी 1 से कट रहा है पूरा पूरा और अपने आप से, इसके अलावा, है ना? यहाँ पर आप लिख सकते हो अदरवाइज, ज्यादा बढ़िया रहेगा अदरवाइज, अदरवाइज मतलब इसके अलावा ज्यादा बेटर रहेगा वर्ड, अदरवाइज इसके, है ना? इसके अलावा, इसके अलावा कंप्लीटली डिविजिबल बाय अदर, 1 और अपने आप से कट रहा है, इसके अलावा दूसरा से भी पूरा पूरा कट रहा है, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। चलो एग्जांपल लेते हैं इसका। 1 तो खैर होगा नहीं क्योंकि 1 का केवल एक फैक्टर, 2 नहीं होगा क्योंकि केवल 2 फैक्टर, 3 भी नहीं होगी क्योंकि 3 का केवल फैक्टर्स है 1 और 3, 2 ठो। इसमें सबसे छोटा हो जाएगा 4, 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 का 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यानी 2 फैक्टर्स। 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 815 हो गया, 86 कितना लिखता रहूँ मैं, ठीक है? तो इसमें आप देख रहे हो क्या कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या दिख रहा है आपको? देख रहे होंगे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या? 4। अब मैं पूछूं द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो 4 तो इवन ही ना है जी, इवन का स्मॉलेस्ट आपका कंपोजिट ये हो गया, स्मॉलेस्ट इवन में भी कौन हो गया? 4 ही। अब मैं पूछूं द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज द स्मॉल, ये तो इवन है, ये भी इवन है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट क्या हो गया? 9 हो गया, ठीक है? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट 4,
10 इवन भी, द स्मॉलेस्ट इवन भी यही है, और द स्मॉलेस्ट ऑड, तो ये तो इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, और क्या है ये, तो द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर हो गया आपका 9। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में। अभी तो आपने पढ़ा इसमें टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, इस वीडियो में आपने पढ़ा क्या, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, लेकिन अगले वीडियो में हम देखेंगे आपका रेशनल और इरेशनल नंबर को डिफिनीशन, और इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।